बड़ी गुस्से। कई बार हो जाता है, एक संत बार बार दरवाजे पर मांगने आते थे और बुढ़िया रोज गाली देती थी। रोज संत आए मांगने और बुढ़िया ने गाली देना चालू करी, आग लग जाए, नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए, ऐसी बुढ़िया रोज गाली दे। तो संत के साथ जो चेला रहता था, वो चेले ने कहा, कहाँ गुरुजी रोज रोज इसके यहाँ मांगने आते, वो रोज गाली देती है। तो इतने में गुरुजी ने कहा, कुछ नहीं देती, गाली तो देती तो है ना, कुछ तो दे रही है ना, जो उसके पास होगा वो दे रही। अरे तो गुरुजी मांगने की जरूरत क्या अपन को इसके दरवाजे से। चलो गुरुजी फिर दूसरे दिन आ गए। आपकी बार बुढ़िया को गुस्सा आया, गुस्सा। फिर गाली दी और जम जम के दी, पूरा मोहल्ला सुन दिया। इतने में गुरुजी ने अपने चेले से पूछा, ये बता ये बुढ़िया रोज गाली क्यों देती है? तो गुरुजी इसकी 4 बहुएं हैं और चारों बहू के घर में औलाद नहीं है। अच्छा, चारों बहू के घर में औलाद नहीं, इसने पोते का मुंह ही नहीं देखा, इसलिए इसको गुस्सा ही आता रहता है। जब देखो जब सबको गाली देती है, बहुओं को दे, बेटा उनको दे, किसी को नहीं छोड़े। ये तुम्हें भी दे दी, अब सोचे इससे बढ़कर क्या, भगवान को भी देती रहती है। अगरबत्ती नहीं लगाए, दिया नहीं लगाए, गाली दे। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, चलो फिर मांगने पहुंच गए। अब की बार बुढ़िया को गुस्सा आते, गुस्सा आते थे। बुढ़िया लगा रही थी पोछा, हाथ में था पोता, और बुढ़िया से कहा, मां भिक्षाम दे। बुढ़िया ने कर लिया, जो दिया पोता धर के, तो महाराज के मुंह पे पड़ा। अब जो ये पोछे का पोता जो महाराज के मुंह पे पड़ा, महाराज जी ने उसको उठा लिया। महाराज जी ने कहा, मां तूने मुझे पोता दिया, भगवान तुझे पोता दिया। तूने मुझे, भगवान तुझे। गुरुजी, चेले ने पूछा, गुरुदेव आपने इसे पोता होने का आशीर्वाद क्यों दिया? गुरुजी बोले, इसने आज तक कुछ भी नहीं दिया था, आज पहली बार जिंदगी में एक फटे हुए कपड़े का दान तो किया। उस दान का फल ये होता है कि घर में वंश बढ़ जाता है, इसलिए मैंने पोता दिया। दान की मूलता क्या है? दान की मूलता क्या? आप कुछ तो दे रहे हो, भगवत भजन। अब यहाँ पति अगर दया कर भी दे तो पत्नी ने दया नहीं करी। पत्नी बोली, एक बात सुन ले, ए नंदनाथ, मेरी मुख से एक बात सुनकर जा। अगर तुझे शंकर जी के मंदिर जाना है, शिव जी की भक्ति करना है, शंकर का दर्शन करना है, तो जो हमारी 40 एकड़ जमीन है, इस 40 एकड़ जमीन को अभी रात में ही सवेरे 4 बजे तक पूरी हाँक दे। 40 एकड़ जमीन को पूरी हाँक दे। अब सेठ जी बदुआ मजदूर रखे थे तो बेल को काम नहीं करने देते थे। मजदूर हल लेकर हाँकता था, बेल नहीं चलते थे। तो सेठ जी ने कहा कि जाओ 40 एकड़ जमीन को हाँक लो, 40 एकड़ जमीन को पूरा हाँको, इसके बाद सवेरे 4 बजे के बाद जाना। मजदूर अपने कुटिया में झोपड़े में गया। झोपड़े में जाकर विचार करने लगा, बाबा क्या करूं? मजदूर को नहीं मालूम था कि शंकर से मिलने की तड़प क्या होती है। वो तो बस केवल तड़प रहा था, नंदनार केवल तड़प रहा था शिव से मिलने के लिए। आज रात्रि को नंदनार ने भगवान से मिलने के लिए 2 पात्र में जल भरकर रख लिया। रात्रि को बाबा, मैं जानता हूं कि ये शरीर 40 एकड़ जमीन को रात भर में नहीं हाँक सकता। क्या करूं मैं? क्या? जल का पात्र भरा हुआ रखा था नंदनार के यहाँ। सेठानी को मालूम पड़ा कि नौकर के कमरे में जल का पात्र भरा हुआ रखा है, सुबह वो जल का पात्र लेकर जाएगा। पात्र को सेठानी ने ढोल दिया। सेठानी ने पात्र को ढोला। नंदनार को नहीं मालूम कि जिस पात्र में मैंने जल भर कर रखा था देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, वो सेठानी ने ढोल दिया। नहीं मालूम। नंदनार
एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से बेलपत्र लेने के लिए गया। शाम का समय, रात्रि का समय, कहीं टूटा हुआ बेलपत्र भूमि पर भी पड़ा हुआ मिल गया। रात्रि को तो मैं बेलपत्र नहीं तोड़ सकता, पर पड़ा हुआ बेलपत्र भी अगर मुझे मिल गया मैं बाबा को चढ़ाऊंगा। खेत की चिंता नहीं, 40 एकड़ खेत अगर ये हाँकेगा तो जा पाएगा। उसको मालूम है 40 एकड़ खेत में अकेला हाँक नहीं सकता, क्योंकि बेल नहीं है। बेल की जगह मुझे हल में जुतना पड़ता है, तब तो हाँकेगा। अब कौन, तो उसको मालूम है जा नहीं सकता, पर बेलपत्र को लाके रख सकता हूँ। मेरा विश्वास करता है मेरा बाबा यहीं आकर बेलपत्र ले जाएगा। नंदनाथ बस अंदर भवन में गया, पात्र ढुले पड़े थे। नंदनाथ जल लेने के लिए फिर गया। रात्रि नंदनाथ जब जल लेने के लिए गया, सरोवर के द्वार पर सेठानी ने वहां बावड़ी के दरवाजे पर द्वारपाल बिठा दिए कि इस बधुआ मजदूर को एक लोटा पानी नहीं मिलना चाहिए। नंदनाथ वापिस कमरे में आ गया। रात